आप पेरेंट्स के प्रेशराइजेशन में, या फिर मेरा दोस्त ये सब्जेक्ट ले रहा है, ये सब्जेक्ट ले रहा है, ऐसे प्रेशराइज्ड होके या फिर नकलची बंदर बन के कोई आप स्ट्रीम सेलेक्ट मत करो। हेलो एवरीवन, आई एम रिशु। आई होप कि आप लोग सेफ होंगे। और आज का वीडियो जो होने वाला है वो होने वाला है स्ट्रीम सिलेक्शन के ऊपर। देखो, बहुत सारे बच्चों ने पहले ही डिसाइड करके रखा होता है कि उन्हें कौन सा स्ट्रीम लेना है, लेकिन वहीं पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कंफ्यूज्ड होते हैं कि उन्हें किस स्ट्रीम में जाना है। उन्हें गोल तो पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि किस स्ट्रीम को हम चुने उस पर्टिकुलर गोल तक पहुंचने के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें 10th में 90% आ गया, साइंस मैथ्स में अच्छे नंबर आ गया तो उन्होंने साइंस ले लिया। लेकिन देखो, ये बेस्ट वे नहीं है। कुछ प्रैक्टिकल वे आज मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपना स्ट्रीम सिलेक्शन कर सकते हो। तो चलो इसी के साथ वीडियो को अच्छे से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, देखो हमारा पहला पॉइंट क्या है, साइंस। देखो हमारा पहला पॉइंट ये है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। हमारे पास 3 स्ट्रीम्स है। अब इसमें से लेना कौन सा है तो आपके एम पे डिपेंड करता है। देखो, जैसे आपको यूपीएससी करना है, यूपीएससी, ठीक है, आईएएस आईपीएस बनना है, ठीक है, तो आप इन तीनों स्ट्रीम को लेके आप आईएएस आईपीएस बन सकते हो। लेकिन आप कौन सा स्ट्रीम लोगे ये आप पे डिपेंड करता है। आपको किस स्ट्रीम में ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, आपको आप साइंस पढ़ते हो ज्यादा, कॉमर्स पढ़ते हो या आर्ट्स पढ़ते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए, यूपीएससी में पहले आपको ग्रेजुएशन करना होता है, फिर आप यूपीएससी देते हो, ठीक है। तो आप इन तीनों से कर सकते हो, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्ट्रीम लेते हैं, ठीक है। देखो, अगर आपको आईआईटी करना है, ठीक है, अगर आपको आईआईटी करना है, इंजीनियरिंग करना है, तो आपको तो साइंस लेना होगा, यहाँ लिमिटेशन है, ठीक है। लेकिन आपको सबसे ज्यादा जो ऑप्शंस मिलते हैं वो साइंस में मिलते हैं। अगर आपने 11-12 साइंस से किया, अगर आप चाहते हो कि अब मैं साइंस मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यार, 2 साल पहले जो अच्छा लग रहा था अब कुछ समझ में नहीं आता, मैं बोर हो गया हूं, जैसे कि बहुत सारे बच्चों को लगता है, तो आप कर सकते हो कि यहां से आप साइंस से आप किसी गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकते हो। आप चाहो कि आप मुझे कॉमर्स वाले फील्ड में जाना है, जैसे मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या फिर कुछ और बैंक में जाना है या फिर कोई और काम करना है, तो आप साइंस से जा सकते हो, ठीक है। आप कॉमर्स, उसके बाद आप आर्ट्स में भी जा सकते हो साइंस से, ठीक है। आप आर्ट्स में आईएएस बनना चाह रहे हो, आप इनकम टैक्स में जाना चाह रहे हो, तो साइंस से आप इजीली जा सकते हो। लेकिन अगर आप कॉमर्स में हो तो आप साइंस में वापस नहीं आ सकते, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा आपको। आप कॉमर्स से 11-12 करके इंजीनियर नहीं बन सकते, ठीक है। आपको फिर डिप्लोमा ये सब करना होगा, वो सही नहीं होता। आप कॉमर्स से लेकिन आर्ट्स में जा सकते हो, आईएएस आप अभी भी बन सकते हो, इनकम टैक्स ऑफिसर आप अभी भी बन सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप आर्ट्स लेते हो तो आर्ट्स से फिर वापस इधर आना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। फिर आपको यह आर्ट्स का जो फील्ड है वहीं पे काम करना होगा, ठीक है। आपको गवर्नमेंट जॉब ये सब ही ज्यादा करना होगा। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि साइंस ही लो, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि साइंस इन दोनों से ज्यादा एडवांटेज आपको प्रोवाइड करता है, तो आप साइंस ले सकते हो। हमारा सेकेंड पॉइंट है अब कि हम फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री लें या पीसीएम लें, पीसीबी लें या पीसीएम लें, ठीक है। तो इस पे ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी में सिर्फ रटना ही होता है। बहुत सारे बच्चे मानते हैं कि यार मुझे याद हो जाता है, मैं रट लेता हूं तो बायो ले लूं, और रट नहीं पाता, सॉल्व ज्यादा करता हूं तो मैथ लूं। मैथ बायो में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि बायो थोड़ा ज्यादा हार्ड होता है मैथ्स से। आप चाहो तो बायो लो या मैथ लो, वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन पढ़ना दोनों पड़ता है। क्लास 10th, अब थर्ड पॉइंट हमारा है कि क्लास 10th। कुछ बच्चे समझते हैं यार क्लास 10th और क्लास 11th लगभग सेम है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्लास 11th का इतना वैल्यू है आईआईटी के प्रिपरेशन या बोर्ड के प्रिपरेशन में जितना किसी क्लास का नहीं है, ठीक है। देखो, क्लास 10th अगर कुआं है तो क्लास 11th पहाड़ है, इतना का गैप है। सोच लो कुआं और पहाड़ में कितना का गैप होता है। देखो, क्लास 10th और 11th, क्लास 10th में आपको इतनी पतली पतली बुक पढ़नी होती है और क्लास 11th में इतनी मोटी मोटी। सो आप समझ लो कितना डिफरेंसेस है क्लास 10th और क्लास 11th में।
मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं बस ये बता रहा हूं कि क्लास 11th में आप कौन सा सब्जेक्ट लो ये सोच समझ के लो। और एक और बात, क्लास 10th में अगर आप साइंस लेते हो तो आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना होगा 11th-12th में, और उसके बाद उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता ग्रेजुएशन में या फिर जॉब ये सब में। लेकिन कॉमर्स में क्लास 10th से आप जब 11th-12th में जाते हो तो थोड़ा सा मेहनत, और ग्रेजुएशन में सेम लगभग मेहनत करना पड़ता है। और आर्ट्स में आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, क्लास 11th-12th में उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, लेकिन ग्रेजुएशन इन सब में आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय आपको जॉब चाहिए होगा। ठीक है, सो हमारा यह नेक्स्ट पॉइंट है कि आप पेरेंट्स के प्रेशराइजेशन में, या फिर मेरा दोस्त ये सब्जेक्ट ले रहा है, ये सब्जेक्ट ले रहा है, ऐसे प्रेशराइज्ड होके या फिर नकलची बंदर बन के कोई आप स्ट्रीम सेलेक्ट मत करो, क्योंकि 2 साल बाद आपको जो भोगना है वो आप खुश हो या दुख हो वो दोस्त पूछने नहीं आएगा आपसे कि आपने स्ट्रीम सेलेक्ट किया, आप 2 साल बाद कुछ हो, मतलब लेट सपोज आपका IIT निकल गया तो दोस्त नहीं आएगा आपसे पूछने, या फिर IIT नहीं निकला तब भी दोस्त नहीं आएगा। सो अपने से स्ट्रीम सेलेक्ट करो, अपने पेरेंट्स को भी समझाओ कि हमें जो स्ट्रीम मतलब आपको पसंद हो आप वही लो। अपने पेरेंट्स के प्रेशराइजेशन में कि इंजीनियर बनना है, बेटे को डॉक्टर बनना है, ऐसा करके मत सेलेक्ट करो। जो आप चाहो, साइंस लेना साइंस लो, कॉमर्स लेना कॉमर्स लो, आर्ट्स लेना आर्ट्स लो, क्योंकि लाइफ का जो गोल है आपका, आप जो बनना चाहते हो आप तीनों से बन सकते हो, सक्सेसफुल आप इन तीनों से हो सकते हो। जरूरी नहीं कि साइंस ही लें तो सक्सेसफुल हो। ठीक है, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। देखिए, जो पॉलिटिशियन होते हैं वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और उनके अंदर में कौन आते हैं, उनके अंदर में कॉर्पोरेट्स आते हैं जिन्होंने MBA कर रखी होती है, कॉमर्स से जो एक्चुअली होता है। और MBA के अंदर कौन काम करते हैं, साइंस वाले। ठीक है, ऐसा बहुत जगह देखा गया है। मैं बोल नहीं रहा हूं कि साइंस वाले मतलब ऐसे ही होते हैं, लेकिन ऐसा लाइफ का स्टोरी है। ये भी सही बात है कि मोस्ट सक्सेसफुल आदमी जो है वो साइंस के ही सेक्टर्स हैं वर्ल्ड में। अगर आप देखो तो सब इंजीनियर्स ही हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स ही हैं। सो ये आप पे डिपेंड करता है, सक्सेसफुल आप बिन पढ़े भी बन सकते हो, लेकिन अगर आपको पढ़ाई करना है तो आप इन तीनों में से कोई स्ट्रीम ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि आप कंसिस्टेंट रहें। आप इन तीनों में से कोई भी स्ट्रीम ले, लेकिन कंसिस्टेंट रहें। ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आपका 11th-12th अच्छे से बीतेगा, और आप कुछ इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ही या फिर इंजीनियरिंग सेक्टर में ही कुछ करोगे। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहे तो जरूरी हो सकता है कि आपको अपना स्ट्रीम चेंज करना पड़े। आगे आप इस साइंस के स्ट्रीम से कॉमर्स में आओ, आर्ट्स में आओ। इसलिए बहुत जरूरी है आप कंसिस्टेंट रहें। उसके बाद सेम मतलब डेली कोशिश करें कि ठीक ठाक पढ़ाई करें कि आपको अंत में कोई दिक्कत ना हो, और जब आप 12th खत्म करें तो आपको लगे कि 2 साल मैंने सबसे सही स्ट्रीम चुना है और आज मैं सही जगह पे हूं और आगे भी सही करूंगा। तो यार चलो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप अपने स्ट्रीम को चुनने लायक हो गए होंगे। आपको पता चल गया होगा कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को हो सके तो लाइक करो, और आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।